जितना भी पढ़ा है अभी तक, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस बेटी की मेरे पास आई है, उस रिपोर्ट को देख करके ये लगता है कि ये क्राइम कोई एक सिंगल अपराधी नहीं कर सकता है, कल्प्रिट नहीं कर सकता है। ये गैंगरेप का मैटर है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके मुझे लग रहा है। निर्भया केस से कंपेयर करें तो उस बेटी के साथ भी इसी तरीके का हीनियस क्राइम हुआ था, जैसा निर्भया के साथ हुआ, वैसा ही इस बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके लग रहा है। उनकी आइज को डैमेज किया गया है, उनके प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया गया है, उनके नेक को, उनके थायराइड जो ग्लैंड है उसको डैमेज किया गया, बॉडी पे मल्टीपल इंजरीज हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का तो ये फेल्योर है ही, लेकिन मैंने इस केस को जितना भी पढ़ा है अभी तक, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस बेटी की मेरे पास आई है, उस रिपोर्ट को देख करके ये लगता है कि ये क्राइम कोई एक सिंगल अपराधी नहीं कर सकता है, कल्प्रिट नहीं कर सकता है। इसमें जो अदर एंगल आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि ये गैंगरेप का मैटर है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके मुझे लग रहा है। निर्भया केस से कंपेयर करें तो उस बेटी के साथ भी इसी तरीके का हीनियस क्राइम हुआ था, जैसा निर्भया के साथ हुआ, वैसा ही इस बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके लग रहा है। उनकी आइज को डैमेज किया गया है, उनके प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया गया है, उनके नेक को, उनके थायराइड जो ग्लैंड है उसको डैमेज किया गया, बॉडी पे मल्टीपल इंजरीज हैं। और उस बेटी ने फाइट भी करी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, इस तरीके से वो उस रिपोर्ट में है। तो जो सेमिनार हॉल है जिसमें उस बिटिया की डेड बॉडी पाई गई है, वहां पर अदर भी जगह पर कैमराज लगे हुए थे, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिखाया गया। कल मुझे पता चला कि 5 अदर जो पर्सन्स हैं उनको भी पुलिस पूछताछ कर रही है। सीबीआई की जांच तो ठीक है होगी, अब बहुत सारी चीजें जो रियलिटी है वो निकल करके आएगी कि ये गैंगरेप का मैटर है, ये मर्डर का मैटर है, लेकिन जो फैक्ट टेम्पर करे गए होंगे इतने करीब 1 वीक में, तो उस पर फिर सीबीआई के लिए भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि कोलकाता हाई कोर्ट ने इसमें सीबीआई जांच के लिए, इंक्वायरी के लिए डायरेक्शन दिया और वो उसको एक्सेप्ट करा गया है। तो रियलिटी सामने आएगी, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। मार्च रखा था यहाँ से शाम बाजार के लिए। हम लोग का टाइम यहाँ से 11 बजे जाने का था, बट बाहर बहुत बड़ा ग्रुप था लोगों का जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि नारे तो ऐसे ही लगा रहे थे, वी वांट जस्टिस। और सबके कहने के बाद भी, और देखा कि वो लोग वहाँ से मूव नहीं कर रहे थे, जा नहीं रहे थे, बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो रहा था। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, बहुत देर तक वो लोग बाहर थे और पुलिस एकदम भी कुछ भी उनको अपनी वहां जगह से आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। और हम लोग देख पा रहे थे जो भी वो मॉब था, जो भी था, उनका गुस्सा और वो सब, और वो कोशिश कर रहे थे अंदर आने की। एकदम से सडनली जैसे ही ये हुआ, एक एक करके या कुछ करके लोग आए और सब लोगों ने तोड़ फोड़ करके अंदर घुसना स्टार्ट किया। उससे पहले ही हम लोगों ने, जो हम लोग की फीमेल जो पूरी टीम थी और जो पूरी रैली थी, उनको हम लोगों ने दूसरी जगह जाने के लिए बोल दिया था। और उनके जाने के तुरंत बाद ही यहाँ पे सारे जितना भी ये बैरिकेड लगे, ये सब तोड़ के वो लोग अंदर घुस गए और आके हम लोग सच में अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागे। हर कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर छुप रहा है, कोई इधर छुप रहा है। और उसके बाद आप लोग देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं। ये सब लोग भूल क्यों जा रहे हैं कि हम लोग किस चीज के लिए यहाँ पे आए, किस चीज के लिए कर रहे हैं। हम लोग इतना पीसफुली यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। एक पीसफुल मार्च स्टार्ट किया था, उसमें भी बाहर से आके लोग ये सब कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप मतलब जो लोग देख रहे हैं वो लोग बताइए कि क्यों हो रहा है ऐसा। देख रहे हैं यहाँ की क्या हालत की है, इमरजेंसी वार्ड की क्या हालत की है। कितनी मेहनत से कहाँ से लाके कहाँ से किया। इन सब सारी चीजों में कोई मतलब किसी को याद भी है क्यों है हम लोग यहाँ पे? किसी को भी याद है? इतना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही है। हम लोग सिर्फ डिमांड कर रहे हैं जस्टिस के लिए, सब कुछ तोड़ दिया। हो रहा है, अब तो क्या बोले, लोगों को मार रही है, क्या हो रही है? Fight the emergency. They created absolute ruckus. The goons, they were trying to kill the innocent children. The students, they were trying to kill and burn them. Those creatures, I will say those creatures,
If you support them in any manner, please don't do. They are my brothers and sisters of media. They are being assaulted by those goons. It was absolutely pre-planned. They were heinous crime they were doing. See the emergency inside the hospital and outside. It was clear version I'm telling you. I'm mentioning. Dash, dash, dash. पहले मारो उसके बाद जलाओ. पुलिस को, बाकी सबको, डॉक्टर लोगों का नाम लेकर के बोल रहे थे. डॉक्टर लोगों को मारो, बच्चे लोगों को, सबको मारो to create the ruckus. This was the absolute bloody plan. But this is a commitment on the part of this police. We will not lift the field. এই প্ল্যানটা কাদের ছিল? How can I say that? Everybody is present. All the শহরে যে এরকম প্ল্যান হচ্ছে আপনাদের কাছে আগাম খবর ছিল না? Don't ask these questions. There was a big problem. They created ruckus. That's it. It hampers investigation, whether it is CBI or us. The kind of rumors which have been spread, it has brought down the trust of Calcutta police. The city is the one which is a big loser in this process. We have verified all this. He is a primary school teacher. So unless we have evidence, we can't arrest him. It will be criminal on our part to do this. We are verifying everything. We have spoken. The accused has not come out with any other name. Obviously, then we have to be little more, scientific. We have to rely on other scientific. We are constantly interrogating everyone. Whoever was there, we have interrogated everyone. Right on the first night. My additional CP personally was here. He has interrogated everyone. Personally, a large team. There is a huge task which had to be done. And then you cross-check. You do so much of work. Just by rumor mongering and bringing distrust of this to the citizens of the city or the country. I think the city is the loser. Calcutta police is the loser. Not Vineet Goyal. People are calling me all kind of names and things like this. I'm again telling you. My humble submission is under whatever the information, knowledge, my works, officers have worked very hard, honestly, integrity. You must ask CBI the kind of work these officers have done in a span of 4 days with all their honesty, integrity. And this is what the city has given to them. This is demoralizing for officers. We are verifying everything. We will verify everything. As and when it comes to our knowledge, we don't spare anyone as far as, at least that is the principle which we follow. From my side, every time I tell the same thing to all my men. So many of my men we have arrested. You can call it intelligence failure if you say so. But we don't spare people.